Hello everyone, welcome to Passion Studies. My name is Dikshant Sharma and today in this video we are going to continue with your third chapter of your book 1 class 12th geography. चैप्टर का नाम है पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन. क्वेश्चन नंबर 1, which of the following has caused the sex ratio of the United Arab Emirates to below? Options are A, selective migration of working population, option B, high birth rate of males, option C, low birth rate of females, and option D, high out migration of females. So basically यहाँ पर हमें बताना है कि इनमें से कौन सा रीज़न है जिसकी वजह से जो सेक्स रेशो है UAE की वो डे बाय डे बिलो होती जा रही है, डाउन होती जा रही है. क्वेश्चन नंबर 2, which of the following figures represents the working age group of the population? Option A, 15 to 65 years, option B, 15 to 66 years, option C, 15 to 64 years, and option D, 15 to 59 years. So basically यहाँ पर हमें बताना है कि इनमें से कौन सी फिगर है जो रिप्रेजेंट करती है वर्किंग एज ग्रुप को, राइट? वर्किंग एज ग्रुप जिसमें एक इंसान प्रॉपरली काम कर सकता है, ठीक है, एंड ही कैन फीड हिज फैमिली हिमसेल्फ, एंड उसको प्रॉपर उसकी सैलरी, उसका जो एक हम बोलते हैं काम करने के बाद अमाउंट पे किया जाता है उस इंसान को, ठीक है. सो इसका सही आंसर होगा यहाँ पर 15 to 59 years. क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द हाईएस्ट सेक्स रेशो इन द वर्ल्ड? सो यहाँ पर हमें बताना है कि इनमें से कौन सी कंट्रीज की सबसे ज़्यादा या हाईएस्ट सेक्स रेशो है वर्ल्ड में. सो ऑप्शंस है लातविया, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, एंड ऑप्शन डी फ्रांस. सो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए लातविया. ये आपको मैप में भी आ सकता है रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है. सो आपको इसको याद रखना है. क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू द UNO, इन हाउ मेनी कंट्रीज इज द सेक्स रेशो फेवरेबल? सो यहाँ पर बताना है कि अकॉर्डिंग टू UNO की रिपोर्ट के मुताबिक कितनी कंट्रीज में जो सेक्स रेशो है वो फेवरेबल है, ठीक है. सो ऑप्शंस है 139, 192, 168 एंड 123. सो इसका सही आंसर है 139 कंट्रीज, ठीक है. तो 139 कंट्रीज में जो सेक्स रेशो है वो फेवरेबल है, ना वो ज़्यादा कम है ना वो ज़्यादा हाई है, ठीक है. नॉट बिलो, नॉट वेरी हाई, इट्स ऑन अ फेवरेबल कंडीशन. क्वेश्चन नंबर 5, According to the UNO, in how many countries is the sex ratio unfavorable? अब यहाँ unfavorable का मतलब है जो कि प्रॉपर लेवल पर नहीं है, ठीक है. ऑप्शंस है 13, 92, 72, 23. सो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 72. तो 72 कंट्रीज में जो सेक्स रेशो है वो अनफेवरेबल है, या तो वो बहुत कम है बिलो या फिर इट्स वेरी मच अबव, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 6, विच डायग्राम शोज एज सेक्स स्ट्रक्चर? सो बेसिकली हमें बताना है कि ऐसा कौन सा डायग्राम है जो एज सेक्स स्ट्रक्चर को शो करता है. ऑप्शंस है अ लाइन ग्राफ, अ बार ग्राफ, अ पाई डायग्राम, अ पॉपुलेशन पिरामिड. सो इसका सही आंसर है अ पॉपुलेशन पिरामिड, ठीक है. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस. क्वेश्चन नंबर 7, इन विच कंट्री इज द लोएस्ट सेक्स रेशो फाउंड? कौन सी कंट्री है जहां पर लोएस्ट सेक्स रेशो पाई जाती है? ऑप्शंस में है लातविया, जापान, कतार एंड फ्रांस. सो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कतार, राइट. क्वेश्चन नंबर 8, विच कंट्रीज पॉपुलेशन शोज अ कांस्टेंट पिरामिड? तो बताना है कि ऐसी कौन सी कंट्री है जिसमें कांस्टेंट पिरामिड है. कांस्टेंट पिरामिड का यहाँ पर ये मतलब है कि ना वहाँ की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है ना डिक्रीज हो रही है, इट्स ऑन अ कांस्टेंट फेज, ठीक है. कोई चेंज नहीं आ रहा है उसमें. तो ऑप्शंस में है इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ऑस्ट्रेलिया. क्वेश्चन नंबर 9, द हाईएस्ट सेक्स रेशो इन द वर्ल्ड हैज बीन रिकॉर्डेड इन लातविया, विच इज. ऑप्शंस में है ए 85 मेल्स पर 100 फीमेल्स, 37 मेल्स पर 1000 फीमेल्स, 108 मेल्स पर 100 फीमेल्स, 90 मेल्स पर 100 मेल्स. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 85 मेल्स पर 100 फीमेल्स, ठीक है. So that's the only reason actually for the highest sex ratio in the world of Latvia, ठीक है. Question number 10,
विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन इन डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है, इनमें से हमें बताना है कि कौन सी करेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, पॉपुलेशन की डेवलप्ड कंट्रीज में, लाइक यूएसए हो गया, ठीक है, जापान हो गया। सो ऑप्शंस आर शेयर ऑफ ओल्डर पीपल इज लार्ज, population in higher age group has increased due to increased life expectancy, the proportion of children has declined due to reduction in birth rates, and option number D, all of these. So therefore these three are the characteristics of population in developed countries. ठीक है, so therefore this was all about this video. I hope this video will help you in your upcoming board examination. अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट से रिलेटेड, so feel free to ask me on my Instagram, Twitter or Telegram. All the links are mentioned in the description box. So for the time, keep watching my videos, subscribe Passion Studies for such more upcoming videos, and do not forget to share my all the videos to your friends also. Thank you so much.